हो रहा है ये भी बड़ी बात है। तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, रिक्वेस्ट ही करते थे हमारे गुलफाम भाई से। इससे पहले हम देखते थे कि कोई इतना खास काम हो नहीं रहा था। इसके बाद ये कि सेविस के मामला तो काफ़ी हद तक बेहतर हुए, यहाँ के लोग भी आप लोगों को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गार्डन के अंदर और ये UC3 है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर जब पेवर ब्लॉक का काम का आगाज़ हुआ था तो हमने देखा था कि इस रोड के ऊपर जो है वो पेवर ब्लॉक अधूरा काम हुआ था और यहाँ के अवाम की शिकायत की भरमार भी हो गई थी और अवाम ने अपनी जज्बात का इजहार किया था कि यहाँ पे जो है नाकिस काम हुआ है। तो यहाँ के जो चेयरमैन है, हमने उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाई ये जो दोबारा काम होगा ये कितने मराइल के बाद शुरू होगा। तो उनसे जब हमने गुजारिश की और उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया था कि तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद इस काम को दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। आज मैं उस मुकाम पे दोबारा मौजूद हूँ जहाँ पे काम का दोबारा आगाज़ हो चुका और अपने वादे के मुताबिक यहाँ के चेयरमैन ने इस काम का आगाज़ किया है। यहाँ के आवाम से ही पूछेंगे, इलाका मकीन से ही पूछेंगे और यहाँ के UC चेयरमैन और काउंसलर से ही पूछेंगे कि इस बारे में आपके क्या ख्याल है और ये जो काम दोबारा शुरू हुआ है इससे इलाका मकीन कितना मुतमईन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों शुक्र एहसान है कि मैं समझता हूँ कि काम हो रहा है, ये भी बड़ी बात है। वरना तो हम लोग तो ये समझते थे जैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसी गुजर रही थी। यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था, मस्जिद पे जाने के लिए पानी नहीं होता था, मतलब कीचड़ का पानी इतना आ जाता था कि ये पूरा का पूरा तालाब बन जाता था। ये तकरीबन मैं समझ लो, मैं अगर ईमानदारी की बात बोलेंगे तो मैं कहूँ 20 साल बाद हुआ है। ईमानदारी की बात से बोलो, कोई ख़ास काम नहीं हो रहा था, बस ऐसा था जैसे दुनिया रुकी हुई है, बस इलाका रुका हुआ है। लेकिन बहरहाल अल्लाह का करोड़ों शुक्र एहसान है कि अभी जो भी लोग हैं अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाला है कि हमारे इलाके की तरक्की के लिए काम करें। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खैर व बरकत। तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, रिक्वेस्ट ही करते थे हमारे गुलफाम भाई से। बहुत अच्छे शख्स हैं ये। मसला ये था कि आधा रोड बना था, फिर आधे रोड के बाद गैस का कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो गैस की वजह से जो ना गुलफाम भाई बेचारे बोलते रहते थे कि मैं करवा रहा हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलफाम भाई ने अपना वादा पूरा किया। और ये मस्जिद का जो दरीना मसला था, नमाजी हजरात को परेशानी थी, यहाँ पे गटर लाइनों का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये तकरीबन आप ये समझ लें 2017 के अंदर आखिरी कारपेटिंग हुई थी। ठीक है। और उसके बाद ये आज 2025 में हुई। सेवरेज का काम तो याद नहीं है, वैसे 20 साल पुराना तो होगा। तरक्याती काम का आगाज़ इन्होंने किया, तकरीबन 2-3 साल से काम हो रहे हैं और मज़ीद भी काम होंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते थे कि कोई इतना ख़ास काम हो नहीं रहा था। अभी मुतमईन आप? अल्हम्दुलिल्लाह जो काम थे बिल्कुल बहुत बेहतरी है, बहुत बेहतरी है। गैस का थोड़ा सा इशू चल रहा है हमारे गार्डन में। क्या मजीद रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मज़ीद रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे इसी तरह काम होता रहे, काम करने वाले लोग आते रहें और इलाके के लोगों के लिए मसाइल हल होते रहे। गुलफाम भाई, बड़ी तनकीदें भी होती हैं, तरक्याती काम भी आप कर रहे होते हैं और तनकीद की ज़बने भी आते रहते हैं। बहुत टाइम के बाद देखा दोबारा यहाँ पे तरक्याती काम शुरू हो गया, क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपने अभी तक यहाँ पे क्या काम बुनियादी तौर पे करा चुके हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, देखो तनकीद उन्हीं लोगों पे होती है जो काम करा रहे होते हैं। तो लोगों को उन पे आसरा होता है कि भाई इनको हम शायद कुछ बोले, तनकीद करें किसी काम में तो शायद हमारा भी काम हो जाए। अच्छा, अरसे दराज का मसले हैं यहाँ पे, मसाइल हैं। अब लोगों के हर किसी की जो तरजीहात ये कि हमारे पास पहले हो जाए, हमारे पास पहले हो जाए। अब एक लोकल फ़ंड होता है हमारे पास, कुछ UC का होता है, कुछ हम टाउन से लेकर आ रहे होते हैं और कुछ हमारा KMC का फ़ंड होता है। हमें मिला जुला के उसको जो ना प्लान करके काम करना होता है। अच्छा, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ थे ना वो तो सेवरेज के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे जितना भी KMC से फ़ंड है उस पर मैंने सेवरेज पे तवज्जो दी है और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से मैंने काम करवाया, काफ़ी बड़े काम इसमें करवाए मैंने। और उसके बाद मैं अपनी UC से पर्सनल जो कंपाउंड्स हैं, जो ऐसे रोड है जहाँ पे 9 डाया का पाइप आराम से लग सकता है, मैंने वहाँ पे वो काम करवाए सेवरेज के हवाले से। उसके बाद टाउन के पास से हमारा भी जो गैस की वजह से थोड़ा सा काम रुक गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा शुरू हो गए। और ये आप इस वक्त ये देख रहे हैं कि हम इस वक्त यहाँ मैगना जो है ना ये लगा रहे हैं पत्थर, और ये बड़ा मजबूत पत्थर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा गली बनी हुई थी जो थोड़े। कितने ये स्क्वायर फीट के ऊपर काम हो चुका है, कितने आप इसको कहा जाए किलोमीटर, कितना आप तवील काम करा चुके हैं? देखें जी, ये जो गली जो बनने जा रही है ये तकरीबन 35,000 स्क्वायर फीट की गली है। और इसी तरह मैंने ज़की शाह इमाम बारगाह वाली जो गली बनाई थी वो भी तकरीबन जो है ना वो 40,000 स्क्वायर फीट का काम वो भी था, उसमें हमारी 11 गाड़ियाँ लगी थी।
और वो बड़ा इमरजेंसी में काम वो हमने कराया था, उस पर मेरे साथ बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे मेरा सुरखरू किया और वो पूरी गली बनाने में हम कामयाब हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ जो हमने और बहुत सारे कंपाउंडों के अंदर कराई, चेलाराम कंपाउंड में हमने ये ब्लॉक्स लगवाए हुए हैं। अलवर मेंशन के पास जो कंपाउंड है हमने उसके अंदर वो प्योर ब्लॉक लगाया है, मैंने वहाँ पूरा सीवरेज का काम भी करवाया है। इसी तरह 52 झुग्गी पहले टोटल सीवरेज का काम कराया मैंने, और उसके बाद प्योर ब्लॉक। चेयरमैन साहब, अभी तक आप कितने ऐसे पाइप हैं जो कहा जाए कि सीवरेज के इतने में पाइप जो है इस इलाके में इस यूसी में डलवा चुका हूँ और इससे पहले आज तक नहीं डले? देखिए, मैं सबसे बड़ा आपको काम मैं बता देता हूँ कि ये इससे पीछे एक गली है जिसे घांची हाउस कहा जाता है। हम जिस दिन पहले दिन आए थे, पहले दिन आते ही हम गाड़ियों के साथ वहाँ खड़े हुए थे और मेरा एक इंटरव्यू एक चैनल के ऊपर, और मैंने वहाँ पर ये कहा था कि इंशाल्लाह मैं इस गली के अंदर डलवाऊँगा। और ये इरफान मंजिल से लेके जब्बार कंपाउंड तक वो सीवरेज की मैंने लाइन डलवाई है, वो तकरीबन 600 साढ़े 600 रनिंग फिट है। इसी तरह जो है ना, फिर मैंने दूसरा बड़ा काम जो मैंने वो करवाया है, जो हमारा चौक बादशाही चौक है, आए दिन वो भरा रहता था, वो मैंने बागालाल स्कूल के जो कोना है वहाँ से शुरू करा के और बादशाही चौक से टर्न लेकर जो रमज़ान कॉर्नर बिल्डिंग तक है, वो तकरीबन वो भी 600 रनिंग फिट जो है ना पाए, वहाँ पे मैंने 18 का डलवाया। इसी तरह मैंने पाकिस्तान क्वार्टर्स के अंदर जो है ना नोएडा है कि तकरीबन उसका तो कोई तादाद ही नहीं है, कोई मेरे ख्याल है वो मैंने वहाँ पर, क्योंकि गलियाँ बड़ी बड़ी हैं, 5 घर होते हैं और वो गली बड़ी है, तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे मैंने कुछ 600 से 800 स्क्वायर फीट काम करा। यूसी 3 के अंदर अगर देखा जाए तो अभी सीवरेज के मामला कितनी हद तक बेहतर हो गए? अच्छा, देखिए बात ये कि सीवरेज के मामला तो काफ़ी हद तक बेहतर हुए, यहाँ के लोग भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इसमें मज़ीद अभी बेहतरी की गुंजाइश है। उसकी वजह ये है कि पंपिंग स्टेशन जब कभी बंद हो जाता है तो पीछे की लाइनें लोड हो जाती हैं। उस तरह तो हिसाब नहीं है कि पानी बिल्कुल बाहर आ जाए, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इसको कंट्रोल किया है और काफ़ी हद तक हमने बहुत जहाँ पे पुरानी लाइनें थी वहाँ चेंज कराई है। फारूक आज़म मस्जिद जो कि गुज़िश्ता कई सालों से मसला था, मस्जिद में पानी चला था, सबसे डे फर्स्ट आके मैंने वो काम कराया था, वो भी मैंने 3 साढ़े 300 रनिंग फिट वहाँ पे पाइप डलवाया था। अच्छा गुलफाम भाई, आखिरी ये बता दें कि जिस गली के अंदर हम मौजूद हैं यहाँ पे पेवर ब्लॉक तो डल गए हैं, बुनियादी काम इधर हुए हैं? बिल्कुल बुनियादी काम हुआ है। हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैंने आप शुरू में आएंगे तो हमने एक पानी की लाइन भी यहाँ डलवाई है। यहाँ पे एक बहुत पुरानी लाइन डली हुई है, वो थी भीड़ की ना, तो वो काफ़ी उसका डाया छोटा हो गया था जंग लगने की वजह से, तो मैंने यहाँ पर आके 6 इंच की लाइन डलवाई हुई है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से, जो इस PMT से पीछे पीछे आ रही है। ये PMT क्रॉस इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पर सारा इनका निज़ाम ऊपर है, तो उसको हमने वहाँ रुकवा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज के हवाले से हमने आगे सीवरेज का काम कराया हुआ है। परसों जो है ना, ये अपना मोहम्मदी मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मोहम्मदी मस्जिद से लेके जब्बार तक के इंशाल्लाह परसों यहाँ पाइप गिरेंगे और हम परसों यहाँ पे काम कराने जा रहे हैं जो सीवरेज का, जो कि हम जब्बार मस्जिद से जो बाहर जा रही है लाइन, और वो ग्रेविटी के ऊपर जो है ना नदी में गिरेगी। अच्छा, तनकीद करने वालों को क्या मैसेज देंगे? हाँ बिल्कुल, तनकीद करने वाले बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन जामे और अच्छी तनकीद करें, बिला वजह का बैर ना रखें, हसद ना रखें। कहीं हमारे काम में कोताही, कहीं खामी है तो बिल्कुल आके हमें बताएं और इंशाअल्लाह ताला हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और तनकीद करने वाले अगर वो तनकीद करते हैं तो करते रहें, मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, आपने देखा कि जिस तरह गुलफाम हैदर हाशमी साहब से ही बात हुई और उनका भी ये कहना है कि हम तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम अपने खाली काम से उनको जवाब दे रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि 20 साल के बाद जाके इस गलियों का तरक्याती काम शुरू हुआ है। और मेरे पीछे अभी भी आप देख रहे होंगे मस्जिद जो यहाँ पे जिसे क्रेड की सूरत में पेवर ब्लॉक कहा जाता है कि क्रेड की सूरत में मौजूद हैं। यानी कि कल यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब्बार मस्जिद है और मोहम्मदी मस्जिद है, मस्जिदों के आगे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और एक और मस्जिद का नाम लिया जिसका नाम जो जिलानी मस्जिद के करीब एक और मस्जिद आती है, ज़ीनत इस्लाम मस्जिद उसका नाम है। और बताया गया कि वहाँ पे भी सीवरेज का मसला था। सबसे पहले मस्जिदों पे फोकस करने वाले चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी साहब हैं और बहुत अच्छा इक़दाम है ये, और यहाँ के इलाके मकीन भी इनके काम से खुश हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह की एक और अपडेट के साथ जो भी काम करता है, जो भी तरक्याती काम करता है, हम वहाँ पे जाके ज़रूर उनको अप्रिशिएट करते हैं ताकि कराची की आवाम के मसाइल हल हों, जो मुंतखब नुमाइंदे अपनी कारकर्दगी से आवाम को मुतमईन कर सके। एक और प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, जब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ इसाक शेख, कराची डिजिटल न्यूज़, कराची।